तो आपसे कह रहा है कि यदि धन का अर्थ ऋण है, यानी कि आपने लिख देना है वहां पर प्लस बराबर माइनस, यानी कि जहां पर धन हम का चिन्ह हमें जिसका भी मान ज्ञात करने को कहेगा तो धन की जगह पर हमने माइनस का चिन्ह रख देना है। ये बात पहले में कह रहा है वो इस लाइन में। फिर दूसरे में कह रहा है वो ऋण का अर्थ गुणा है, यानी कि माइनस जहां पर उसके दो अंकों के बीच में माइनस आएगा तो उसको उसने कह दिया कि इसको मैं गुणा कहूंगा, यानी कि जो प्लस का साइन है उसको मैं माइनस कहूंगा और माइनस को मैं गुणा कहूंगा। फिर कह रहा है भाग का अर्थ, यानी कि जहां भाग का चिन्ह आएगा, भाग का अर्थ तो प्लस कह रहे हैं, यानी कि जहां भाग का चिन्ह होगा तो उसको आपने प्लस मानना है। और धन का अर्थ गुणा है, सॉरी गुणा का अर्थ भाग है, तो गुणा का अर्थ है भाग, जहां गुणा का चिन्ह है उसको हमने भाग। तो ये आपने पहले बराबर बराबर लिख देना है, चेक भी कर लेना है भाई, प्लस को माइनस बार बार पढ़ लेना है सवाल को। तो प्लस को माइनस मैंने लिखा है, सही है। माइनस को करना है गुणा, तो माइनस को मैंने गुणा सही लिखा है भाई। भाग है, भाग को मैंने प्लस है तो भाग को मैंने प्लस ही लिखा है, और गुणा गुणा को मैंने भाग लिखा है तो गुणा मैंने भाग। ये पहले चेक कर लेना। अब मेरे से ये दिया है एक, उसने व्यंजक दिया है मेरे को कि 15 गुणा 3 भाग है 4 ऋण 6 धन 7। अब इसको मैंने लिख देना है भाई यहाँ पे 15 गुणा 3 भाग है 4 ऋण 6 धन 7। ये उसने दिया है हमें, ये आपने पहले लिखना है। अब हमसे जो कह रहा है, ये जो हमने बराबर का साइन लगाया है वो चीज हमने बदल देनी है, जिसका अर्थ जो कह रहा है। तो हम जो पहला अंक है 15 है, तो 15 को तो हम 15 लिखेंगे। फिर हमने यहां से चेक करना है कि गुणा को क्या कह रहा है, तो गुणा को मैं भाग कह रहा है। यहां देखो ये, तो गुणा को भाग कह रहा है तो भाग और 3 ऐसे ही रहेगा। अब दूसरे में भाग है, अब भाग को मैं क्या कह रहा हूं यहां देखो, तो भाग को मैं प्लस कर, प्लस 4 ऐसे ही रहेगा। अब माइनस का साइन है तो इसको मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई, तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई, 6 है तो 6 रहेगा। और लास्ट में है प्लस, प्लस को मैं माइनस कह रहा हूं तो ये प्रश्न के अनुसार है कि प्रश्न के अनुसार चिन्ह परिवर्तन करने पर, क्योंकि मुझे चिन्ह परिवर्तन करने पर प्रश्न में कह रखा है कि इसका अर्थ ये है, तो आप लिख देंगे प्रश्न के अनुसार चिन्ह परिवर्तन करने पर। तो आपने कर दिया। फिर आपका जो भागु योग है उसी पर चलना है आपने। तो भाई भाग दे देंगे, पहले 3 का भाग है 15 में देंगे, तो 3 पंजे 15 आप जानते हैं, प्लस भाई भाग के बाद हम गुणा करते हैं तो 6 चक्को 24 माइनस 7। अब जोड़ करते हैं, 5 4 9 और 2 की 2 29, 29 माइनस 7। अब यहाँ 9 में से 7 गया 2 और 2 के नीचे कुछ नहीं है दाहिने में वहां, तो 22। तो आपका उत्तर आ गया 22। तो ऐसे आपने वहां पर सवाल करना है। अब ऐसा नहीं कि आपने ये लिखा सवाल 15 गुणा को कर दिया भागा, एकदम चेंज नहीं करना है। तो चेंज कैसे करना है, पहले उसको दिया है उसको लिखना है, फिर जो जो चीज परिवर्तन करने को कह रहा है उसको परिवर्तन करके उसका उत्तर निकालना है। एक सवाल और है, अब यहां पर भी वही चीज करनी है हमें, जैसे जैसे वो कर रहा है वही वही चीज आपने करनी है। तो लिखा है यदि धन का अर्थ गुणा, इतना ही पढ़ो, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है।
तो भाई प्लस बराबर गुणा। फिर कह रहा है गुणा का अर्थ भाग, तो गुणा बराबर भाग। और तीसरे में कह रहा है भाग का अर्थ धन, तो भाग बराबर धन। हो तो 15 गुणा 3 धन 6 भागे 4 का मान क्या होगा। अब लिख दो जी इसको, 15 गुणा 3 धन 6 भागे 4। तो ये भी लिख सकते हैं आप प्रश्न के अनुसार चिन्ह परिवर्तन करने पर। अब चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं भाई। 15 है, 15 तो 15 रहेगा। अब यहां देखना है भाई, गुणा को मैं भाग कर रहा हूं, तो गुणा की जगह मेरा भाग का साइन आ गया, संख्या वैसी रहेगी। प्लस है, प्लस को मैं गुणा कह रहा हूं, तो यहां गुणा लिख दिया, 6 ऐसी उतर जाएगा। भाग है, भाग को मैं प्लस कह रहा हूं, +4। फिर भागु जोग लगा दो भाई, फिर 15 में लेना है, तो 3 पंजे 15, अभी हमने भाग दिया है, गुणा 6 धन 4। फिर अब जो है आगे बढ़ते हैं हम, 6 पंजे 30, 30 धन 4, तो 34 आपका उत्तर आ जाएगा। 30 में 4 जोड़ा तो 34 आपका उत्तर आएगा। तो ऐसे करना है। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है। और चलिए, दीपेश से लास्ट में बात चल रही थी, तो दीपेश इस क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या 478 208 और 497। इस क्वेश्चन में हमने कॉमा लगा के आपके पास में रखा हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको कॉमा लगाने के लिए बोला जाता है और कॉमा लगाने के बाद में उन संख्याओं को पढ़ना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहाँ है, इंटरनेशनल सिस्टम कहाँ है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो कॉमा लगते हैं वो आपके पास में राइट टू लेफ्ट, कॉमा अंतर्राष्ट्रीय कहें या इंडियन सिस्टम में कहें, तो दोनों में जो कॉमा है वो राइट टू लेफ्ट आपके पास में लगते हैं। तो राइट टू लेफ्ट जब लग रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो कॉमा लगते हैं वो हर एक 3 अंकों के अंतराल के बाद में लगते हैं। तो 1 2 3 और फिर 1 2 3 और फिर ये आपके पास में 1 2 3, ये जिस तरीके से भी आपके पास में आ रहा है। तो इसको जब पढ़ा जाता है तो ये आपके पास में है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो अब हमारे पास में जब ये पढ़ा जाएगा 100 की जगह पे आपके पास में है 4, तो 478 मिलियन ये आपके पास में है। और फिर ये जो आपके पास में है ये पढ़ा जाएगा 208,000, ये आपके पास में है। और अगला आपके पास में है 497। अब इन नंबर्स को आप जो है शब्दों में लिख सकते हैं, वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। 478 तो हमने लिखा 478, यानी कि 478 मिलियन, ये आपके पास में है। और उसके आगे आपके पास में है 208, 208,000, ये आपके पास में है 208,497, 497। तो इस तरीके से हमने ये इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखा।
सर पहले 7 से 7 1 बोलिए, आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन? यस सर। फिर जैसा 2 के बाद लगेगा सर, क्योंकि 1 10 100 1000 10,000 लाख सर 2 लाख बोलेंगे उसे। ठीक है, 10 100 1000 10,000 लाख 10 100 1000 10,000 लाख करोड़ के पास में हो गया। फिर 82 लाख, 82 लाख। फिर 08 लिखा है, तो 08 को हम 08 नहीं पढ़ेंगे, केवल 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने लिख तो दिया 08, लेकिन 8 पढ़ेंगे, 8000 या 8,000। 497 ये आपके पास में है। बाकी आप डिजिट को आपको लिखना आता है तो इनको आप शब्दों में लिख सकते हैं। 47 को बोलते हैं हम 47 97। ये आपने लिखा, ओके। नवनीत है हमारे साथ। किसी संख्या को, अच्छा मैं किसी बच्चे से पूछ लेता हूं। हर्षिता है हमारे साथ, क्लास 4। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 15 तथा शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सब पहले दिखेंगे, सब दिया है। दिया है, वेरी गुड। ठीक है, अपनी कॉपी में भी लिखते जाना आप। बताइए। ठीक, सब भागफल बराबर 15। सब शेषफल बराबर 3। शेषफल बराबर 3। सब ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे सर इसमें क्या क्या चीजें दी गई है। शेष भाजक दी है, सब भागफल दिए, सब शेषफल दिए, तो हम निकालेंगे भाज्य। भाज्य निकालना है भाई। सब भाज्य बराबर सब क्वेश्चन नाम। ठीक है जी। तो भाज्य बराबर अब अगला स्टेप होता है हल। ठीक, अब लिखो फॉर्मूला। सब भाज्य का सूत्र होता है सब भाजक सब गुना सब भागफल धन शेषफल। भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, ठीक। तो भाज्य कैसे करना? गुना सब 15 सब धन 3 9 को 15 को 9 से गुना कर दिया तो 105। हाँ जी, 15 को 9 से गुना करे से 135। धन 3 से बराबर 138। 138 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सर 1 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो क्या, और ये इन चीजों को अपने मन से जोड़ रहे हो तो इनको किनारे रखो। जो स्क्रीन में लिखा हुआ है वो पढ़ना है बस, है ना। अपने मन से कोई भी ना प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ भी नहीं जोड़ने। यस सर। ओके। हर्ष से क्या नाम है, हर्षनु? भिन्न
के रूप में बदलिए। रोशन खाती। यस सर। 6 सहित 3/4 व 2 सहित 2/3 का अंतर होगा। मेहरा।